बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि पहला रिव्यू यकीनन आपको बड़ा पसंद आया होगा। उसी सिलसिले में हम दूसरा रिव्यू आज पेश करने जा रहे हैं जो अगले 4 चैप्टर्स पर मुश्तमिल होता है। स्टार्ट करते हैं। पहला, बट द पॉइंट हियर इज़ दैट इट इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट। कन्वीनियंट जो है अंडरलाइन वर्ड है। कन्वीनियंट का मतलब होता है आसान होता है। अब 3 ऑप्शन है, ईजी, गुड, डिफ़िकल्ट। तो इसमें ईजी जो है ए ऑप्शन है वो दुरुस्त है इसमें। सेकंड देखिएगा, दो बोथ ऑफ दीज मीडियम्स कवर द न्यूज़ इफेक्टिवली देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस इन द वे दे डू इट। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाज़ेह, मुनफरिद, जो अलग थलग होता है, बाकियों से नुमायाँ होता है, उसको डिस्टिंक्ट कहते हैं। अब इसकी 3 ऑप्शन है, परप्लेक्सिंग है, माइनर है, क्लियर है। तो सी ऑप्शन क्लियर जो है वो इसका सिनोनिम है। थर्ड में देखिएगा, आई एम प्रिपेयर टू एक्सेल एंड मेक इट मच फर्दर इन द ईयर्स टू कम विद माई कॉलेज एजुकेशन। एक्सेल का मतलब होता है दूसरों से आगे बढ़ जाना, बाजी ले जाना, सबकत ले जाना, बाकियों के पीछे छोड़ देना। इसी से आपने वो सुनते हैं एक्सीलेंट या एक्सीलेंस सुनते हैं आप, तो ये इसी वर्ब से बनते हैं। तो इसकी 3 ऑप्शन है, हाई है, टू डू एक्सट्रीमली वेल है, बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना, एक्सॉल्टेड है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है, टू डू एक्सट्रीमली वेल। नंबर 4, द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी एज दे हैव फॉर एवरी वन ऑफ माई एज। अ लॉन्ग बम्पी राइड जो है इसका मतलब होता है कि एक बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग किस्म का टाइम जो ज़िंदगी में इंसान को कभी फेस करना पड़ता है। 3 ऑप्शन है, ईजी टाइम, आसान वक्त है, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम है, और सी जो है लेजर टाइम। लेजर टाइम का मतलब होता है जो फ्री टाइम होता है, आप अपनी मर्जी से गुजार सकते हैं। तो इसमें जो सिनोनिम है वो हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम जो है बी ऑप्शन है। नंबर 5 पे है, एवरी वन हैड ऑन हिज और हर फेस ऑन द वे होम। हर शख्स मर्द या औरत जो घर जाता है तो उसके चेहरे पर क्या होता है, ग्रेन कहते हैं ऐसी मुस्कुराहट जो आपके होंठों से बाहर निकली, बहुत आपके होंठ पूरे खुल जाते हैं। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा हंसना जो होता है वो ग्रेन की सेंस में आता है। स्माइल होता है मुस्कुराना, स्मर्क होता है। स्मर्क ऐसी हंसी को कहते हैं जब आपको किसी नेगेटिव पॉइंट का पता चल जाता है, तो इस्तेहज़ाइया तौर पर आप मजाक उड़ाने के अंदाज में, थ्रेट करने के अंदाज में जो मुस्कुराते हैं वो स्मर्क होता है। ये नेगेटिव सेंस में आता है। तो इसका बी ऑप्शन है, स्माइल। नंबर 6 है, द सिनोनिम ऑफ लवली इज। लवली का सिनोनिम जो है आपको पता, लवली का मतलब होता है प्यारा। 3 ऑप्शन दी गई, अनअट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल और अगली। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो बी, ब्यूटीफुल है। 10 है, समवन एट माई कुकीज़। किसी ने मेरे बिस्किट खा लिए। अब जो अंडरलाइन वर्ड है 3 ऑप्शन दी गई हैं, क्या ये पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है या इंडेफिनेट प्रोनाउन। मुख्तसर सब बता दूं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे नाउन जो किसी पर्सन के नाम की जगह पे यूज होते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये पर्सनल प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो अपने से आने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करते हैं, जैसे विच है, दैट है, हुज है, हुम है, ये जो है, या व्हाट भी समटाइम जो आता है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन ये फ़िक्रे के बिल्कुल दरमियान में आते हैं, इससे पहले फ़िक्रे का आगाज़ हो चुका होता है। सी देखिएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन को कहते हैं जिसका क्लियर कट जो है कोई डिफाइंड पता नहीं होता कि ये कौन है। ये इसलिए उसके बारे में एनीथिंग है, समवन है, समबडी है, कि किसी शख्स ने कुछ ऐसा काम कर दिया लेकिन वो डिफाइंड नहीं है, उसका पता नहीं कि वो कौन है। तो यहाँ देखिए दोबारा देखिएगा, समवन एट माई कुकीज़, किसी ने मेरे बिस्किट खा लिए, इसका मतलब हमें पता नहीं कि किसने खाए हैं, इसलिए ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, वो डेफिनेट नहीं है। नंबर 11, द वॉचमैन ब्लू हिज विसल। वॉचमैन ने चौकीदार ने अपनी जो सीटी बजाई। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है उसके बारे में 3 ऑप्शन आपसे पूछी जा रही हैं, कौन सी हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। तो मैं मुख्तसर तौर पर बता दूं कि इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, जैसे आई रन, आई स्लीप, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक उस वर्ब का मीनिंग क्लियर नहीं होगा। सी जो है वो रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब का मतलब होता है ऐसे वर्ब जिसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए ईडी हम ऐड करते हैं। सिर्फ ईडी ऐड करने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, तो वो रेगुलर वर्ब होते हैं। इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए कोई ईडी लगाने से वो नहीं बनता, बल्कि उसके लिए कोई सेट फार्मूला नहीं होता, जैसे डू, डिड, डन, या गो, वेंट, गॉन, या ब्रिंग, ब्रॉड, ये इर्रेगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमारे पास बचती है, जैसे मैं दोबारा से, द वॉचमैन इसका सब्जेक्ट है, ब्लू जो है ये सेकंड फॉर्म है, ब्लो की, बजाना, सीटी वगैरह बजाना जो है
ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसने क्या बजाया, हिज विसल। हिज विसल जो है उसका ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट हिज विसल आ रहा है। 12 पे देखिएगा, आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड टू मच मनी। आप बिल्कुल ये आसान है, द अंडरलाइन वर्ड, इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या ये जेरेंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है। मुख्तसर बता दूं कि जेरेंड जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, लेकिन वो वर्ब का काम नहीं करता है बल्कि नाउन के तौर पर यूज़ होता है। वो अंडरलाइन वर्ड आप देखिएगा वो आईएनजी वाला नहीं है। पार्टिसिपल क्या कहते हैं, पार्टिसिपल होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो आईएनजी आ जाती है या ईडी आ जाता है। अब लेकिन वो वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं होते बल्कि वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होते हैं। यहाँ पे वो वाली भी बात नहीं है। सी जो है इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या होता है कि वर्ब से पहले टू आ जाता है, इसलिए हम इसको इन्फिनेटिव कहते हैं, यानी वर्ब की सिंपल फॉर्म जो होती है उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। इससे पहले टू आ जाता है तो ये इन्फिनेटिव है। आवर प्रैक्टिस यूजुअली स्टार्ट्स एट 6 o'clock। हमारी जो प्रैक्टिस है आमतौर पर वो 6 बजे शुरू होती है। अब यूजुअली जो है ये किसको, ये एडवर्ब है, कब प्रैक्टिस शुरू होती है, स्टार्ट कब होती है, वो उसके बारे में बताया जा रहा है। वर्ब के बारे में, टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि कब कब हम स्टार्ट करते हैं। तो 3 इसकी ऑप्शन है, डिग्री है, मैनर है, फ्रीक्वेंसी। डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री वो होता है जिसमें किसी चीज़ की शिद्दत वगैरह बयान की जा रही होती है, जैसे सो है, वेरी है, ठीक है, ये डिग्री की सेंस में आता है। मैनर आपको पता है आमतौर पर एडवर्ब ऑफ मैनर के एंड पे ly आ जाता है, लेकिन हमेशा नहीं आता। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई काम कब कब रिपीट किया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, वो कब कब रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो जैसे सम टाइम है, ऑलवेज है, ऑफन है, नेवर है, एवर है, यूजली है, तो ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये एडवर्ब जो हैं, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। तो इसलिए यूजली जो है ये सी ऑप्शन है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नंबर 16 पे देखिएगा, इफ़ ही ऑफर्स मी आ जॉब, अगर उसने मुझे जॉब की पेशकश की, आई इट। 3 ऑप्शन है, विल एक्सेप्ट, वुड हैव एक्सेप्टेड। अब ये फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल के आपको पता है कि 2 हिस्से होते हैं, फिक्रे के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्से में क्या होता है, इफ़ के बाद जो है वो सब, इफ़ में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट के बाद विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमारे पास है, विल एक्सेप्टेड। अगर उसने मुझे जॉब की ऑफर की तो मैं इसे कबूल कर लूँगा, फर्स्ट कंडीशनल। 17 पे है, यस्टरडे एट 5 o'clock, कल 5 बजे, जो गुज़िश्ता कल गुजरा है 5 बजे, आई एप्पल्स। तो 3 ऑप्शन देखिएगा, वॉज ईटिंग खा रहा था, एट खाए, हैड ईटन खा चुका था। तो इसमें कल एग्जैक्ट 5 बजे में क्या कर रहा था, आई वॉज ईटिंग एप्पल्स। तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है आपका। 18वें नंबर पे, बाय द टाइम वी गॉट टू द सिनेमा, जिस वक्त तक हम सिनेमा में पहुंचे, द फिल्म, अब खाली जगह है, सो वी मिस्ड द फर्स्ट 5 minutes, इसलिए हमारे पहले 5 मिनट जो थे वो ज़ाया हो गए। तो अब फिक्रे के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, जैसे बाय द टाइम वी गॉट टू द सिनेमा, जिस वक्त हम सिनेमा पहुंचे, तो उससे पहले एक काम हो चुका था। वो क्या हो चुका था, द फिल्म हैड स्टार्टेड। जब पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में माजी में 2 काम होते हैं, एक काम पहले होता है और एक काम उसके बाद होता है। जो काम माजी में पहले हुआ होता है उसके साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और दूसरे हिस्से के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो वी गॉट टू द सिनेमा, गॉट सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इसलिए हम हैड स्टार्टेड लगाएंगे, जो कि ए ऑप्शन है। 19 में देखिए, फ्लाइंग अबव द लेक एट दिस टाइम ऑफ नाइट सीम्स अ लिटिल डेंजरस, रात के इस वक्त में झील के ऊपर जो है वो फ्लाई करना जो है वो थोड़ा सा ख़तरनाक दिखाई देता है। अब फ्लाइंग आपको, जैसे हमने पहले कहा कि फ्लाई FL मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जो आ जाती है वो जेरेंड होता है, और ये वर्ब का काम नहीं करता है। तो 3 ऑप्शन है, इन्फिनेटिव फ्रेज है, जेरेंड फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इन्फिनेटिव इसलिए नहीं है कि उससे पहले टू नहीं आ रहा है, इसलिए ये इन्फिनेटिव नहीं है। प्रेपोजिशनल फ्रेज इसलिए नहीं है कि प्रेपोजिशन फ्रेज का आगाज़ प्रेपोजिशन से होता है, और ये प्रेपोजिशन फ्रेज को फर्दर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, या तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है या एडवर्ब फ्रेज होता है। तो ये नहीं है। एक ही ऑप्शन हमारे पास है, जेरेंड फ्रेज है। क्यों कि इस फिक्रे का आगाज़ जेरेंड से होता है और उसके ऑब्जेक्ट से हो रहा है। फ्लाइंग जो है वो जेरेंड है, उसका ऑब्जेक्ट जो है वो अबव द लेक है। फ्लाइंग अबव द लेक जेरेंड फ्रेज है। नंबर 20 पे देखिएगा, दे इन्वाइटेड आस टू देयर होम यस्टरडे, कल उन्होंने हमें अपने घर दावत पे बुलाया, उन्होंने हमें इनवाइट किया। तो अब इन्वाइटेड जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट
इंडेफिनिट में होती है। ए ऑप्शन 21 पे है, अ न्यू कंप्यूटर वॉज बॉट बाय देम। अब ये पैसिव वॉइस है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, न्यू कंप्यूटर वॉज बॉट, जो वॉज जो है वो पास्ट का इंडिकेटर है, हेल्पिंग वर्ब है, बॉट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, हमने इसका एक्टिव वॉइस बताना है और 3 ऑप्शन दी गई हैं, उसमें देखिएगा बी ऑप्शन जो है दे बॉट आ न्यू कंप्यूटर। अगर आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इससे पहले हमारी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे 2 पार्ट्स पे जो हमारी वीडियोज़ हैं, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह यू विल फाइंड इट वेरी फ्रूटफुल। थैंक यू, सी यू इन द थर्ड रिव्यू।